बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह व बरकातुहू। मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो यकीनन आप भी उस शख्स की तलाश में हैं जिसका प्यार सच्चा हो, पाक हो और सिर्फ अल्लाह के लिए हो। क्या आपने कभी किसी से प्यार किया और जवाब में सिर्फ खामोशी पाई? क्या कभी किसी ने आपका फायदा उठाया और जब आप टूट गए तो वो दूर चले गए? इस वीडियो को सिर्फ देखने के लिए मत रुकिए, इसे दिल से महसूस कीजिए, क्योंकि इसमें वो राज है जो शायद आज आपको आंखें खोल देगा। और हाँ, अगर आप भी चाहते हैं कि ऐसा सच्चा प्यार आपको भी नसीब हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक करिए, कमेंट में या अल्लाह मुझे भी एक सच्चा रिश्ता अता फरमा लिखिए और शेयर करिए किसी ऐसे को जो आजकल टूटा हुआ है, क्योंकि हो सकता है आपकी शेयरिंग उसकी जिंदगी बदल दे। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ दिल नहीं तोड़े जाते, दिल जोड़े जाते हैं। एक बार एक शख्स हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के पास आया। उसने पूछा, या अमीर उल मोमिनीन, मैं कैसे जानूं कि जो शख्स मेरे साथ है वो मुझसे सच्चा प्यार करता है या नहीं? हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने मुस्कुराकर फरमाया, तुम उससे कुछ मत कहो, बस एक दिन खुद को तकलीफ में डालो और देखो कि वो तुम्हारे साथ खड़ा होता है या दूर हो जाता है। वो हैरान रह गया। हजरत अली ने आगे फरमाया, जब दुनिया तुम्हें छोड़ दे, जब तुम्हारा चेहरा उदास हो, जब तुमसे कोई फायदा न ले सके, अगर तब भी कोई शख्स तुम्हें संभाले, तुम्हें सहेजे, तो समझ लेना वो प्यार अल्लाह की तरफ से है। क्योंकि लोग तुम्हारी हंसी के दोस्त होते हैं, मगर तुम्हारे आंसुओं में जो साथ दे वो अल्लाह का भेजा हुआ फरिश्ता होता है। तो मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, सच्चा प्यार तलाशने मत निकलिए, खुद को इतना नेक बनाए कि अल्लाह किसी नेक को आपकी किस्मत बना दे। जो शख्स अल्लाह से डरता है वो किसी के दिल से नहीं खेलता, और जो दिल से मोहब्बत करता है वो मोहब्बत में धोखा नहीं देता। अगर आज आप भी किसी के इंतजार में हैं तो अल्लाह से बात करिए, वो सुनता है हर रोज हर वक्त। और वीडियो के आखिर में मैं आपको बताऊंगी एक ऐसा वजीफा जिससे अगर कोई रिश्ता आपके नसीब में होगा तो अल्लाह खुद वो दिल आपके लिए मोड़ देगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम अल्लाह से किसी चीज को तहे दिल से मांगो और तुम्हारा दिल पाक हो तो अल्लाह या तो वही देता है या उससे बेहतर दे देता है। बेशक मुस्नद अहमद। वजीफा, हर रात सोने से पहले 11 बार दरूद शरीफ, फिर 41 बार सूरा अल कसास की आयत नंबर 24 पढ़िए। राबा एनी नीमा अंजलता इलिया मिन खैरन फकीर, और दुआ करिए, या अल्लाह जो रिश्ता मेरे लिए बेहतर है उसे मेरे दिल और मेरी किस्मत में उतार दे। इंशा अल्लाह 21 दिन में असर नजर आएगा, लेकिन सिर्फ तब जब यकीन पूरा हो और दिल साफ हो। नसीहत, अगर ये वीडियो आपके दिल तक पहुंची हो तो बस एक बात याद रखिए, सच्चा प्यार अल्लाह से शुरू होता है और उसी पर खत्म। इंसानों के दिल तो बदलते हैं मगर अल्लाह का करम कभी नहीं बदलता। बेशक सुभान अल्लाह, ये मुहर्रम की रातों में किया जाने वाला एक ऐसा वजीफा है जिससे टूटे रिश्ते जुड़ते हैं, शौहर का दिल पलटता है और अल्लाह ताला की रहमत उतरती है। इस बार हमने सूरह ताहा की आयत नंबर 39 को वजीफे की बुनियाद बनाया है, जो दिल में मोहब्बत डालने का अज़मुदा राज है। मुहर्रम की रात का वो वजीफा जिसने शौहर को फिर से महबूब बना दिया। अल्लाह ने कहा, मेरी निगाहों में बस तू है। जब वो औरत रात के अंधेरे में उठी तो सिरहाने सिर्फ आंसू थे। शौहर किसी और में दिल लगा बैठा था, घर में न मोहब्बत बची थी न इज्जत। हर रात अल्लाह से बात करती मगर जवाब जैसे कहीं खो गया था। फिर मुहर्रम की एक रात उसे एक बुजुर्ग ख्वाजा की ये बात याद आई, जब दिलों में जंग हो जाए तो सूरह ताहा की ये आयत दिलों को नरम कर देती है। उसने वजीफा किया और जो हुआ वो हैरत से कम न था। मुहर्रम की रात का असरदार वजीफा शौहर को करीब लाने के लिए। नियत, दिल से सिर्फ अल्लाह से उम्मीद, ना जादू का इल्म ना जबरदस्ती, बस हलाल रिश्ते को बचाने की गुजारिश। वक्त, मुहर्रम की कोई भी रात, रात के तीसरे पहर या ईशा के बाद। तरीका, 1. पाक वुजू करके इत्र लगा लो। 2. पहले 11 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ो। 3. फिर सिर्फ 7 बार सूरह ताहा की आयत नंबर 39 पढ़ो। वलकतु अलैका महब्बतन मिन्नी वलितुस्ना अला अयनी, मतलब और मैंने अपनी तरफ से तेरे ऊपर मोहब्बत डाल दी है और तू मेरी आंखों के सामने पला है। 4. हर बार ये आयत पढ़ते हुए शौहर का नाम दिल में रखो। 5. फिर हाथ उठाकर रब से कहो, या अल्लाह, जैसे तूने मूसा अलैहिस्सलाम के दिल में मोहब्बत डाली
वैसे मेरे शौहर के दिल में भी मेरे लिए मोहब्बत पैदा कर दे, हमारे रिश्ते में रहमत और सुकून उतार दे। जो गलतियां मुझसे हुई उन्हें माफ कर दे, और अगर मेरा शौहर ही मेरी तकदीर है तो उसे मेरी कद्र करने वाला बना दे। 6. आखिर में 11 बार फिर दुरूद-ए इब्राहिमी पढ़ो। नियम: इस वजीफे को लगातार 3, 5 या 7 मुहर्रम की रातों तक करो। किसी से जिक्र मत करो, बस अल्लाह से बात करो। असरदार दर्द भरा इख्तिताम। बहनों, जिस तरह मूसा अलैहिस्सलाम को बचपन में अल्लाह ने फिरौन के घर में रहमत से पाला, उसी तरह अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत मांगोगी तो अल्लाह तुम्हारे शौहर के दिल को भी पिघला देगा, और फिर एक दिन वो शौहर कहेगा, मैं नहीं जानता क्यों, मगर अब तू मेरी जिंदगी की सबसे हसीन मोहब्बत है। दिल से गुजारिश, अगर इस वीडियो ने आपके दिल की बात कह दी हो तो या अल्लाह मोहब्बत कमेंट करके इस आवाज को आगे बढ़ाओ। वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। शायद तुम्हारा एक क्लिक किसी बहन के आंसू थाम ले, और शेयर करो उस बहन तक जिसकी जिंदगी आज आपके शेयर पर टिकी है। सब्सक्राइब करके तैयार रहो, अगले मुहर्रम की रात हम इंशाअल्लाह कल फिर मिलेंगे, जहां आंसू दुआ बनते हैं और दुआ किस्मत। आज जो बात मैं आपसे कहने जा रही हूँ वो सिर्फ जज्बात नहीं, बल्कि एक चीख है उस मासूमियत की जो फलस्तीन, गजा और ईरान की गलियों में बेगुनाहों के खून से लथपथ हो चुकी है। वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा, क्योंकि हम आगे आपको फलस्तीन, गाजा, ईरान की मदद और उनके लिए एक अच्छा सा खूब सरदार वजीफा और अमल दुआ के साथ बताएंगे। जहां एक तरफ दुनिया आंखें मूंदे बैठी है, वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे मुमिन हैं जो जालिमों के मुकाबले में हक का परचम उठाए हुए हैं। वो जो अल्लाह के लिए लड़ रहे हैं, अपने जिस्म के टुकड़े, अपने बच्चे, अपने माँ बाप कुर्बान कर रहे हैं ताकि उम्मत बच जाए, इस्लाम की इज्जत सलामत रह जाए। अमावस्या, क्या तुम्हें पता है जालिम कौन है? वो जो बेकसूर बच्चों को गोलियों से छलनी करता है, जो मस्जिदों को मलबा बना देता है, जो औरतों की इज्जत को रौंद डालता है, जो रोजा रखने वालों को भूखा नहीं लहूलुहान करता है। और क्या तुम्हें पता है अल्लाह ताला ने कुरान में ऐसे जालिमों के लिए क्या फरमाया? वला तहसबन्नल्लाह गाफिलन अम्मा यमलुज़ ज़ालिमून, और तुम ये न समझो कि अल्लाह उन जालिमों के आमाल से गाफिल है। सूरत इब्राहिम दोपहर के 2:42। अल्लाह इंतजार करता है, लेकिन अल्लाह कभी जुल्म को छोड़ता नहीं। वो गिराता है, ऐसे गिराता है कि न जमीन बचती है न आसमान। रसूलुल्लाह ने फरमाया, जुल्म से बचो, क्योंकि जुल्म क़यामत के दिन अंधेरे बन जाएगा। सही मुस्लिम 2578। तो जो जालिम है, चाहे वो इसराइल हो या उसके मददगार, उनका अंधेरा अब करीब है। और जो ईरान, यमन, हिजबुल्लाह, इराक या दुनिया के किसी कोने से फलस्तीन की मदद कर रहे हैं, जो सिर्फ दुआओं से नहीं बल्कि अपने जिगर के टुकड़ों को भेजकर, अपनी जानें लुटाकर इस्लाम की सरहद की हिफाजत कर रहे हैं, उनका क्या दर्जा होगा? रसूलुल्लाह ने फरमाया, जो कोई किसी मजलूम की मदद करता है, अल्लाह क़यामत के दिन उसकी मदद फरमाएगा। मुस्नद अहमद, क्या तुमने गजा के मलबे में वो माँ देखी जिसके हाथों में दूध की बोतल थी लेकिन बच्चा नहीं था, जिसके कानों में अजान की आवाज गूंजती रही लेकिन नमाज के लिए मस्जिद नहीं बची? ऐसे वक्त में अगर कोई खड़ा हो रहा है तो वो सिर्फ इंसान नहीं, वो उम्मत का सच्चा मर्द है। वो हुसैनी जज्बा है जो जुल्म के सामने सिर नहीं झुकाता। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु का एक वाकया, जब एक औरत की चिल्लाहट आई, जिसके पायल तक छीन लिए गए, तो आपने फरमाया, अगर कोई मुसलमान इस पर गम से मर जाए तो वो कम है। तो बताओ, आज गजा की बेटियां जिंदा जल रही हैं और हम चुप हैं। जो इस वक्त हक के साथ नहीं खड़ा हुआ वो कल जवाबदेह होगा। रसूलुल्लाह ने फरमाया, अगर तुमने किसी जुल्म को देखा और रोका नहीं तो फिर तुम्हें भी उसी का हिस्सेदार लिखा जाएगा। जामिउ तिर्मिज़ी। मगर जो खड़े हैं, जो लड़ रहे हैं, जो मरकर भी जन्नत पा रहे हैं, उनका मुकाम वो है जो शायद हम सोच भी नहीं सकते। शहीद के खून की पहली बूंद गिरते ही उसके सारे गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। सही बुखारी। ऐ उम्मते मुस्लिमा, अगर तुम फलस्तीन के लिए कुछ नहीं कर सकती तो कम से कम अपने जज्बे, अपनी दुआओं, अपने बच्चों की तरबियत, अपने अल्फाज से हक के साथ खड़ी हो जाओ। क्योंकि अगर आज हम खामोश रहे तो कल जब अल्लाह सवाल करेगा, जब मेरे बंदों पर जुल्म हो रहा था तू कहाँ था, तो हम क्या जवाब देंगे? दिल से कहो, लब्बैक या फलस्तीन, लब्बैक या अक्सा, लब्बैक या मज़लूमीन। अगर ये बात दिल तक पहुंची हो तो आंसू ज़ाया मत करो, बल्कि दुआ में